हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम की। ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी बॉडी पर कोई वर्क किया जाए तो या तो उसके मोशन में चेंज होता है या उसकी पोजीशन में चेंज होता है। यदि इस बॉडी के मोशन में चेंज होता है तो उसकी वजह से बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, और यदि बॉडी की पोजीशन में चेंज होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है। तो ये थ्योरम कहती है कि जो चेंज इन एनर्जी है, चाहे तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हो, वो चेंज उस पर किए हुए वर्क के इक्वल होता है। इसी को हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो पहली कंडीशन में हम चेंज करेंगे उसके मोशन को, और दूसरी कंडीशन में हम करेंगे चेंज बॉडी की पोजीशन को। ठीक है, तो पहली कंडीशन है, अगर कोई बॉडी इनिशियल यू स्पीड से मोशन में है और उस पर फोर्स अप्लाई करके उस पर एक वर्क हो जाता है और उसकी वेलोसिटी यू से वी हो जाती है, तो उस पर जो वर्क डन होगा वो होगा एफ डॉट एस। एफ फोर्स है, इसको हम एम इंटू ए से लिख सकते हैं, इंटू एस, ये वर्क डन। और इस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v है, तो हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और यहाँ से आ जाएगा a जो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। इस a की वैल्यू को इस फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम रखें तो जो वर्क डन होगा वो हो जाता है m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s इंटू एस। एस से एस कैंसिल, और ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो ये होगी बॉडी की फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। और इस मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम यू स्क्वायर, और जो वर्क डन हुआ उसने इसको हाफ एम वी स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो जो W है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। ये ही वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो इसमें हमने पहली कंडीशन को हमने प्रूव किया। अब दूसरी कंडीशन में हम पोजीशन को चेंज करते हैं। पोजीशन का मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पर जब बॉडी होती है H 0 होता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होती है। हमने मान लिया इनिशियल कंडीशन किसी बॉडी की A पॉइंट पर है H1 डिस्टेंस पर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh1, और इस पर एक वर्क किया हमने अंडर ग्रेविटी के अगेंस्ट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो इसने ये A से B तक पहुंच गई और H डिस्टेंस इसने कवर किया, तो वर्क डन हो गया m इंटू जी इंटू एच, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स हो तो हो गया m इंटू जी, और s का मतलब h हो गया। ठीक है, तो ये वर्क डन हो गया mgh। इस कंडीशन में बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी mg इंटू h2, और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज किसके बराबर होना चाहिए, mgh के। तो देख लेते हैं जरा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या हुआ, mgh2 माइनस mgh1, mg कॉमन आ गया, और h1 माइनस h2, यानी h2 माइनस h1, ये h2 है और ये h1 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, h के बराबर, तो ये हो गया mgh। यानी जो वर्क डन है वो भी mgh है, और जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो भी mgh है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पोजीशन चेंज के अकॉर्डिंग भी, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी, उसके लिए एक वर्क की आवश्यकता होती है। यानी किसी बॉडी की पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होगा वो एक वर्क की वजह से होगा, और वो वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के ही बराबर होगा। और अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है तो एक वर्क की आवश्यकता होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी वर्क के ही बराबर होगी। इसी को बोलते हैं हम वर्क एनर्जी थ्योरम। थैंक यू।